क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चा ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा काल सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। बड़ी श्रेष्ठ बात है कही, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र क्या है? हमारा शरीर है। क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ हम हैं जीव के रूप में। क्षेत्रज्ञ यानी कि इस शरीर को जानने वाला, हम ही जानते हैं अपने आप को। जानने वाला व्यक्ति अलग है और वस्तु के रूप में हमारा शरीर अलग है। जो इनकी प्रकृति से दोनों के भेद को अलग अलग नहीं समझता है, एक ही समझता है, तो ऐसा कब समझता है कि ज्ञान के नेत्रों के द्वारा। जब हमारे पास ज्ञान के नेत्र होते हैं तब हमें ये तत्व ज्ञान मिल पाता है कि हमारे शरीर का हर अंश भगवतमय ही है। यहाँ तक कि इस शरीर में मंत्रों का भी प्रभाव रहता है, तंत्र का प्रभाव रहता है, हमारे भजन का प्रभाव रहता है, हमारी सभी वासनाओं का भी प्रभाव रहता है। अगर व्यक्ति मर भी जाता है तो मरने के बाद भी जो शव पड़ा होता है तो उस शव में भी सारे ये संस्कार होते हैं, मंत्रों तक का उसमें प्रभाव होता है। तो राजा वेन था, भागवत में प्रसंग आया है राजा वेन का। राजा वेन बड़ा ही अत्याचारी, बड़ा ही दुराचारी था। ऋषि मुनि संतों तक को वो मार डालता था, छोटे छोटे बच्चों तक को भी उठा करके फेंक देता था, जला देता था। पूरे राज्य की प्रजा जो है बड़ी ही कष्टित थी, बड़ी दुखी थी कि कैसे जो है हमें सही राजा मिले। ऋषियों ने जा करके उसके सामने बस इतना कहा कि तुम अत्याचारी हो, दुराचारी हो, इस तरह के कृत्य ना करो। देखो जब एक दुराचारी है, अत्याचारी है, तो वो पहले से ही मरा हुआ है। सिद्धांत रूप में तो व्यक्ति मर चुका होता है। ठीक, ये प्रमाद कहलाता है कि अत्याचार करना, दुराचार करना प्रमाद कहलाता है। प्रमादो वै मृत्यु, तो प्रमाद जो होती है मृत्यु होती है। तो व्यक्ति मर तो पहले ही चुका होता है, लेकिन वो व्यवहार रूप में भले ही कई सालों तक जिंदा बना रहे। ऐसे व्यक्ति में कोई शक्ति भी नहीं होती है, सत्य का उसको सामना करना पड़ेगा तो तुरंत ही जो है बिल्कुल धराशायी हो जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं बचे। तो राजा वेन की भी वही स्थिति थी। इतना अत्याचारी होने के कारण जब सभी संत उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे जो है एक पुत्र चाहिए और सही पुत्र चाहिए, योग्य उत्तराधिकारी चाहिए, और तुम तो अयोग्य हो, तुम भगवान का भजन करो, पूजन करो। तो भगवान का बहुत बड़ा जो है दुष्ट था, भगवान के प्रति उसका बड़ा ही बैर रहता था। तो जैसे ही ऋषियों ने कहा तो कहने मात्र से ही वो मर गया, धराशायी हो गया। अब सभी ऋषियों के सामने ये समस्या आई कि अभी तो पुत्र भी नहीं हुआ, कैसे जो हम इसका उत्तराधिकारी घोषित करें। तो उन्होंने उसकी भुजा का, मरे हुए व्यक्ति की, राजा के सबके पैर का, पहले पैर का मंथन किया। तो देखो यही हम बता रहे थे कि जब सब भी शरीर हो जाता है तो उसमें उसके पाप और पुण्य, सारे मंत्र तंत्र साधना विषय वासना सब उसके शरीर में भी रहते हैं। ये नहीं कि जीव निकल गया तो चला गया, शरीर पवित्र हो, ऐसा नहीं, उस शरीर में रहते हैं। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं कि ऐसे घोर अत्यंत पापी के शव को तो गीदड़ भी नहीं खाते हैं। अगर घोर अत्यंत पापी है व्यक्ति तो उसके शरीर को गीदड़ भी नहीं छूते हैं। यानी कि इस शरीर में हर चीज का इतना प्रभाव बना रहता है। तो ये जब हमें ज्ञान नेत्रों द्वारा इसका तत्व से ही हम केवल जान सकते हैं कि अभेद है, यानी कि हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो है दोनों का एक ही तत्व केवल हमारे अंदर है। जब हमें इतना परम ज्ञान हो जाता है, यानी कि बार बार अभ्यास करते हैं, भगवान आगे कहते हैं कि तू इस योग का बार बार अभ्यास कर, तो ब्रह्म का अभ्यास कर, क्योंकि अभ्यास से क्या होता है, वो चीज हमारे स्वभाव में आ जाती है, हमारी आदतों में आ जाती है। जब स्वभाव हमारा वैसा ही बन जाता है तो जीवन में फिर भक्ति करना या ब्रह्म के भाव से रहना कठिन नहीं हो जाता। अन्यथा व्यक्तियों के लिए कठिन हो जाता है कि कैसे रोज हम 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भक्ति करें, बैठे भगवान के सामने मंत्र जप करें। जब स्वभाव ही बन जाता है तो व्यक्ति के लिए कठिन नहीं हो जाता। तो ब्रह्म हम सबको प्राप्त है। ब्रह्म क्या है, हमारे अंदर
सबको प्राप्त है। अब हमको मालूम है कि जो चीज घर में कोई चीज रखी हुई है, लेकिन उसको हमें क्या करना है, ढूंढना है या पाना है या देखना है। तो नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है वहां पर कि कहाँ पर रखी है, यही ज्ञान तो जानने की जरूरत है। तो जैसे ही हमें ज्ञान होता है कि वो चीज वहां रखी है तो हम उसको ले लेते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म हमारे अंदर है, तत्व ज्ञान बस ये ज्ञान के नेत्रों द्वारा जब उस तत्व को जान लेते हैं तो तुरंत ही ब्रह्ममय हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात इसकी है कि 3 प्रकार के जो है कर्म भी होते हैं, संचित, प्रारब्ध और पौरुष। यानी कि जो कुछ कर्म ऐसे हैं कि बहुत पुण्य पिछले कई जन्मों के पड़े हुए हैं, नीचे खाते में कहीं पड़े हुए हैं, क्रियमाण नहीं हो रहे, क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। प्रारब्ध वो है कि जो हमें इस समय मिल गया या जो हमको मिल रहा है, जो हमारा चल रहा है। पौरुष ये है कि आज अभी इस वक्त जो हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है हमारा पौरुष हो गया, पुरुषार्थ हो गया। वो ध्यान से सुनते हैं तो वो हमारा क्या हो गया, पुरुषार्थ हो गया। तो अब ये 3 प्रकार के जो हमारे कर्म हैं, हमने बड़ा बीच बोला मतलब जो धारा होती है वहां से ध्यान जो है टूट जाता है, ठीक है। हाँ, 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं। तो जब हमें तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की हम बात कर रहे थे कि जब जैसे जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, तत्व का ज्ञान हो गया, तो इस ज्ञान के द्वारा हमारे संचित कर्म तुरंत ही जल जाते हैं। हमारा प्रारब्ध भी जो है तुरंत ही जल जाता है और उस समय तुरंत ही भगवान की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात शंकराचार्य जी ने कही है कि हमारे अपने पुराने कर्म, क्योंकि कर्मों का प्रभाव पड़ता है, कर्म जो है क्रियान्वित होते हैं। जब हमें उस तत्व का ज्ञान हो गया कि किस तरह से ब्रह्म हम हैं या किस तरह से सब कुछ ब्रह्म ही है, हमको जो दिख रहा है उस ब्रह्म में इतनी निष्ठा हो जाती है। तो जब आप लगातार इसको हम सुनेंगे और अनुभव करेंगे, अभ्यास करेंगे बार बार, तो खुद एक अनुभूति होगी कि ऐसा लगता है कि जीवन में बस अब इस समय केवल घोर शांति और बहुत ही सुंदरता और बस जो कुछ है जो होगा तो अच्छा ही होगा, कहीं अच्छी ज्योति में ही मिलेंगे जाके। फिर आगे पीछे का कहीं कुछ याद नहीं रहता है कि कहाँ क्या हुआ था या क्या कुछ हो सकता है, कोई भी भय जो है खत्म हो जाता है। तो यह ज्ञान से हमको जो है बड़ा लाभ मिलता है। ज्ञान से कहते हैं कि क्या लाभ मिलता है, ज्ञान से जिनको भाई संसारियों को जिसको कुछ चाहिए, जो भी लोग हैं वो तो सारे देवताओं की रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। इसी ज्ञान के बल ही तो रिद्धियां सिद्धियां सारी मिल जाती हैं। ज्ञान के बल पे ही हमारी अभयता आ जाती है। अब जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है, लेकिन अब वो चिंता में ही मरा जा रहा है कि धन हमारा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है तो धन हो या ना हो उसको शांति तुरंत प्राप्त हो जाती है कि हम जो है हम खुद ही इतने अमूल्य हैं और खुद ही हम ब्रह्म का स्वरूप है। तो उसको ज्ञान, धन हो या ना हो, क्योंकि धन व्यक्ति इसलिए इकट्ठा करना चाहता है कि हमको शांति मिले, हमको सुख मिले, हमको सुकून मिले। तो जो उसका उद्देश्य है शांति और सुख, तो वो ज्ञान के प्राप्त होते ही प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान के तत्व के द्वारा, जब ज्ञान के नेत्रों के द्वारा ही, जब हमारा ज्ञान का नेत्र, ये ज्ञान का नेत्र हमारा अंदर का नेत्र है, हमारी बुद्धि का नेत्र है ज्ञान का नेत्र, ना कि ये स्थूल की आंखों का। इन आंखों से जो दिख रहा है हो सकता है वो चीज ना हो, लेकिन हम देख करके सोच कुछ और सकते हैं और सोच ही लेते हैं, पता नहीं क्या उसकी क्या परिस्थितियां हो। लेकिन जो ज्ञान नेत्र होता है उसमें जो नहीं भी दिख रहा होता है वो भी हमको दिखाई पड़ता है। इसीलिए कहा जाता, कहते हैं कि योगियों के लिए, ऋषियों के लिए जो दिन है वो उनके लिए रात के समान है और जो रात है वो उनके लिए दिन के समान है। यानी कि जहाँ तक कोई नहीं देख सकता है, अंधेरे में, रात में, अंधकार भी जहाँ होता है, जहाँ पे निराशा होती है, अवसाद होता है, वहाँ ज्ञानी और योगी के लिए एक प्रकाश होता है।